हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपको लेकर चलते हैं आज मैथ की दुनिया में। तो चलिए, मैथ में आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, सभी में घातक साबित होने वाला आज महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। तो चलिए, आप केवल वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ से तो क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का योग 29 है व उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, उन संख्याओं का अंतर क्या होगी। इसका मतलब क्या बोला गया है, देख लीजिए। ऐसा कोई दो संख्या है जिनका योग दिया गया है 29 और उसी संख्या के वर्गों का योग कहा गया है, क्या वर्गों का अंतर कहा गया 145। वर्गों का अंतर कहा गया 145, तो संख्या का अंतर क्या होगा पूछा गया। तो मज़ा से देखिए, यहाँ से इसको क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन निकालेंगे। इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो देख लीजिए, यहाँ से सबसे सिंपल क्या करेंगे, योग कहा गया उन संख्या को, तो क्या करेंगे, योग कहा है, एक संख्या ए है दूसरा बी, इसका योग कहा गया तो प्लस बराबर कितना लिखेंगे 29। क्लियर है। दो संख्याओं का यहाँ से योग, तो दो संख्या, एक पहला ए दूसरा बी ले लिए, दोनों का योग 29। और क्या कहा गया, वो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145। 145 उन संख्या के वर्गों का अंतर, तो इन्हीं दोनों संख्या का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 145। कैसे, देख लीजिए। यहाँ से दो संख्या है, दोनों संख्या का वर्ग कर दिए। दोनों संख्या के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों संख्या के वर्ग का अंतर का है, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, माइनस में बीच में माइनस लगा दिए तो अंतर हो गया। चलिए, अब क्या कहा गया है, उन संख्याओं का अंतर क्या होगी। यहाँ से उन संख्या, इन दोनों का अंतर पूछा गया, तो यहाँ से यानी ए माइनस बी बराबर कहा गया वाट। तो क्या करेंगे, देख लीजिए। यहाँ से आपने सिंपल फार्मूला क्या पढ़े हैं, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। आपको देख लीजिए यहाँ से क्या सब दिया गया, यानी 145 आपको दिया गया, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 145, ए प्लस बी बराबर 29। तो यहाँ से ए प्लस बी बराबर क्या दिया गया है 29, और ए माइनस बी नहीं दिया गया है तो इसको छोड़ दीजिए, ए माइनस बी। अब यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे डायरेक्ट ए माइनस बी बराबर यहाँ से 145 बट्टे 29, 145 बट्टे 29 का देख लीजिए, यहाँ गुना में, इधर क्या होगा भाग में। जब इसको कटेंगे तो क्या होगा, 5 बार में, 5 बार में पूरा कट जाएगा। 20 पंचे 100, 5 9 45, 9 पचे 45 हो जाएगा। 20 पंचे 100, 9 पचे 45। क्लियर है। 5 बार में कट जाएगा, तो ए माइनस बी बराबर कितना 5। यही आपसे पूछा गया था, ए माइनस बी का वैल्यू कितना होगा। यहाँ से क्या होगा, 5 होगा। इसका क्या होगा आंसर, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपको देख लीजिए यहाँ से बी में दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। यह वीडियो कैसा लगा, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ से अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो दिया गया है यहाँ से, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 एवं उनका गुणनफल 144 हो तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगी। क्या कहा गया है, देख लीजिए। यहाँ से दो संख्या दिया गया है, दोनों धनात्मक का योग दिया गया है कितना है 25। तो यहाँ से फिर देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन, आप लोग आराम से समझिए धीरे धीरे। तो यहाँ से धड़फड़ाइए नहीं, घबराइए नहीं, बने रहिए। तो यहाँ से क्या होगा, योग कहा दो संख्या का, तो क्या किया हम, दोनों संख्या के योग ले लिए 25, उनका गुणनफल, तो इसी का क्या होगा गुणनफल। तो गुणनफल का मतलब क्या हो गया, ए गुना बी बराबर कितना 144 यानी 144। क्लियर है। चलिए, अब देखिए यहाँ से कहा गया है उन संख्याओं का अंतर क्या होगी। उन संख्याओं का अंतर पूछा गया है। आपने देख लीजिए फार्मूला पढ़े थे, यानी जूनियर क्लास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब आपसे पूछा जाएगा, यहाँ से क्या बताएंगे, ए स्क्वायर माइनस, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपने फार्मूला ये पढ़े थे जूनियर क्लास में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको क्या सब दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए, इसका वैल्यू आप कहाँ से लाइएगा, नहीं दिया गया है। क्या करेंगे, इससे स्टैंडर्ड फार्मूला हम ले चलते हैं आपको।
यहाँ से तो क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपने पढ़े थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहाँ से आपने पढ़े हैं फार्मूला, ये स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया। चलिए आपको निकालना है a माइनस बी, क्या निकालना है, उन संख्याओं का अंतर निकालना। जो संख्या हम माने हैं इसका अंतर यहाँ जोड़ दिया गया है, हमें निकालना है अंतर में, निकालना है घटाव में। तो यहाँ से लिखेंगे, आप देख लीजिए a प्लस बी का वैल्यू आपको दिया गया है 25, तो क्या करेंगे हम 25 का स्क्वायर करेंगे यहाँ से, और माइनस दिया गया तो -4 गुना ए बी का वैल्यू आपको मालूम है, यहाँ से देख लीजिए 144, तो यहाँ से लिखेंगे 144। क्लियर है बात। जब 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 625, यहाँ से माइनस जब इसको गुना करेंगे देख लीजिए यहाँ से 4 चौका क्या होगा 16, 16 का क्या होगा 6, हासिल रहा 1, 14 चौका 56, 1 क्या होगा 57, यहाँ से 576 हो जाएगा गुना करके। 576 a माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू इतना निकला। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे, जब दोनों का अंतर करेंगे तो क्या आएगा 49 यानी 49। तो अब a माइनस बी इधर क्या है स्क्वायर हटाएंगे, उधर रूट चढ़ाएंगे, यानी इसका टोपी उतार करके क्या करेंगे अगला का टोपी हम चढ़ाएंगे। तो यहाँ से इसको लिखेंगे 49, स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिए 49। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, a माइनस बी बराबर यहाँ से 7 गुने 7 लिखेंगे। क्लियर। तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया 7। आपको क्या बोला गया था यहाँ से a माइनस बी का, यानी उन संख्याओं का अंतर, तो उन दोनों संख्या का अंतर आ गया कितना 7। मज़ा आ रहा है। चलिए इसका आंसर कितना हो गया 7, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ से सी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या होगा सही जवाब होगा। दिया गया है देखिए यहाँ से 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है और उनका लॉग यानी एलसीएम 640 है, तो उनका एचसीएफ ज्ञात करें। यानी एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहा गया है। देखने में क्या है क्वेश्चन इतना बड़ा लगता है, लेकिन 5 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो भी आप बने रहिए वीडियो में, देखिए कितना मज़ा आएगा आपको। यहाँ से कितना मज़ा आएगा आपको। क्या करेंगे, सबसे सिंपल क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ को क्या मानेंगे हम एच मान लेते हैं। एचसीएफ को क्या करते हैं हम एच मान लेते हैं। देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, सभी नंबर को हम यहाँ से गुना करेंगे। क्या करेंगे, सभी नंबर को गुना करेंगे। यहाँ से क्या होगा 15 7 105 कितना होगा 3 5 15, 15 को 7 से गुना करेंगे 105। तो यहाँ से लिखेंगे 105H, बराबर में क्या लिखेंगे यहाँ से 840, क्या लिखेंगे 840। देख लीजिए यहाँ से एलसीएम दिया गया, और क्या करेंगे इसको हम H बराबर निकालेंगे, यानी एचसीएफ निकालना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 840 बट्टे 1, तो यहाँ से 105। जब काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 8 बार में, यानी 100 को 8 से गुणा करेंगे तो 800, यहाँ से 8 5 40। क्लियर है, 8 बार में। इसका एचसीएफ कितना आया 8। इसका आंसर हो गया, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ से डी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन डी इसका क्या होगा सही जवाब होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हमेशा विशेष करके मिलेगा, कहाँ एसएससी में मिलेगा आपको। कैसा लगा क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए लाइक करके। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है स्क्रीन पर, तो दिया गया है देख लीजिए यहाँ से, यदि 3 संख्या 1:3:7 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समापवर्त 336 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या है। तो देख लीजिए यहाँ से क्या दिया गया है, एलसीएम दिया गया है, और क्या दिया गया है 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है। क्या निकालना है एचसीएफ निकालना आपको। तो क्या करेंगे, मिनटों काम सेकंडों में धजिया उड़ाएंगे। कैसे उड़ाएंगे इससे पीछे आपने देखे हैं। तो चलिए यहाँ से मात्र 5 सेकंड क्या करेंगे, सभी नंबर को यहाँ से गुना करके यहाँ लिखेंगे, 7 या 21 हो जाएगा। और देख लीजिए क्या निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ को आप एच मान लीजिए। क्या मानेंगे एच मानेंगे यहाँ से। क्लियर। और लघुत्तम आपको कितना दिया गया, तो लघुत्तम आपको दिया गया है
यहाँ से 336, तो यहाँ से लिखेंगे 336। क्लियर है। चलिए अब h को यहाँ छोड़ेंगे, 336 बट्टा यहाँ से 21, क्या करेंगे, इधर दिया गया है यहाँ गुना में, इधर क्या होगा भाग में, तो कितना बार में कट जाएगा, 16 बार में पूरा कट जाएगा। h अब कितना बार में कटेगा, 16 बार में, तो इसका आंसर क्या हो गया 16, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ से दिया गया है ए में, इसीलिए ऑप्शन ए इसका क्या होगा सही जवाब होगा। मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। तो अभी तक वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। इससे यह होगा कि जब भी कोई वीडियो डाले लाइव आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, सबसे पहले आप देख पाएंगे वीडियो को। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए प्यारे साथियों, देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है स्क्रीन पर। तो देखिए यहाँ से क्या दिया गया है, चावल के दाम 25% बढ़ गया जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता। चावल का नया दाम ज्ञात कीजिए। यानी पहले क्या था, 400 रुपया मान लीजिए आपको 40 किलो चावल मिलता था। अब क्या हो गया, जब 25% का वृद्धि हो गया तो क्या होता है, चावल 10 किलो कम मिलता है। यानी 10 किलो चावल कम मिलता है। पहले क्या मिलता था, 400 रुपये में आपको 40 किलो मान लीजिए। अब क्या हो रहा है, 400 रुपया उतना ही है, चावल के रेट में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। जब वृद्धि हुआ तो आपको 10 किलो चावल कम मिल रहा है। अब मिल रहा है 400 में 30 किलो चावल मिल रहा है। तब पूछा गया जो 25% बढ़ने के बाद नया दाम क्या हो गया चावल को, वो आपको बताना है पर केजी। तो यहाँ से देख लीजिए, पहले हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल, यानी स्वाभाविक है जो रेट अगर बढ़ेगा, अगर कोई भी चावल मान लीजिए आप यहाँ से लाते हैं 75 रुपये किलो चावल खरीद करके, अगर क्या होगा रेट वृद्धि होगा, रुपया मेरा 75 किलो रहेगा। जब क्या होगा रेट में जब वृद्धि होगा तो क्या होगा, चावल कम खरीदेंगे। मेरे पास उतना ही रुपया है तो क्या होगा, चावल कम होगा। और जब चावल यहाँ से रेट में कमी होगा तो चावल का क्या होगा, वहाँ से क्या होगा, ज़्यादा खरीदेंगे फिर। तो चलिए आपको वही नया दाम बताना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे सिंपल आप समझ आइएगा तो मिनटों काम अब सेकंडों में गर्दा उड़ाइएगा। देखिए यहाँ से कैसे इसका हम क्या करेंगे, आप लोग को सबसे सिंपल यहाँ से चलेंगे लेकर के। तो यहाँ से लिखेंगे पहले मूल्य और क्या लिखेंगे, बाद वाला, यहाँ से लिखेंगे बाद। क्लियर है। अब देख लीजिए यहाँ से इसको अगर हम 100% लिखेंगे तो क्या होगा, अभी नहीं जानते हैं तो 100%। फिर क्या करेंगे, जब वृद्धि होगा 25% का वृद्धि हो रहा है तो क्या होगा, 125%। क्लियर है। अब मूल्य यहाँ से क्या होगा, मूल्य, ये निकला आपका क्या निकला, मूल्य। और जब इसको हम काटेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए यहाँ से 25 पंचे 100 और 25 पंचे 125 और 25 चौका 100। जब हम 25 से काटे हैं तो 25 चौका 100, 25 पंचे 125। ओके। अब देख लीजिए यहाँ से इसको क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस लिखेंगे। जब क्रॉस यहाँ से करेंगे तो इसको लिखेंगे 4 और इसको क्या लिखेंगे 5। इसको क्या करेंगे, हम 25 से काट दिए हैं दोनों को, अरे 25 चौका 100 और 25 पंचे 125 यहाँ से रेशियो में। अब देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे सिंपल, इन दोनों में अंतर कितना, इन दोनों का अंतर, यहाँ से कमी कितना का रहा, 1 का। कमी दोनों का अंतर कितना का रहा, 1 का। ये आपका क्या निकला, वजन। क्या निकला, वजन। अब देख लीजिए यहाँ से कितना कमी हो रहा है, 1 यूनिट। जब 1 का कमी हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ 10 के बराबर में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है 1 का। एक क्या है, 1 यूनिट में। तो यहाँ से क्या करेंगे, दिया गया है 10, इसको हम 10 से गुना कर देंगे और इसको भी क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 50 केजी और क्या हो जाएगा, ये आपको 40 केजी। क्या निकला, ये आपका हो गया कहाँ, कौन रेट, तो ये हो गया आपका पुराना रेट। ये क्या हो गया, आपको नया रेट हो गया। पहले ये रेट था, अब क्या हो गया, अब ये रेट। अभी देख लीजिए यहाँ से आपको क्या कहा गया, 1 मिनट, यहाँ से पुराना में पहले 50 केजी आता था और जब रेट आपको बढ़ गया फिर नया में आपका ये आने लगा। तो मुझे नया दाम निकालना है आपको। तो नया दाम निकालेंगे कैसे, तो देख लीजिए यहाँ से
यहाँ लिखेंगे नया दाम, चावल का नया दाम, चावल का नया दाम, नया दाम लिख लेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, यानी पहले आता था 400 रुपये में 50 kg, अब क्या आ रहा है, अभी 40 kg आ रहा है रेट बढ़ने के बाद। तो नया दाम कितना रुपये पर kg होगा, तो हम यहाँ से लिखेंगे 400 टोटल रुपया। अब बट्टे यहाँ से नया दाम पूछा गया, तो नया में ई हो गया आपका, नया में ई रहा है, पुराना में है। पहले कहा गया था पुराना, बाद में कहा गया तो नया। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, बट्टे 40। यहाँ से जब दोनों कटेगा तो क्या होगा, यहाँ से 40 दाएँ 400, तो यहाँ से क्या होगा 10, क्या होगा 10 रुपया पर kg, क्या होगा 10 रुपया पर kg होगा। यहाँ से 10 रुपया पर kg। क्लियर हो गया इसका आंसर, आप लोग को समझ में आया होगा। तो बिल्कुल आप लोग को हम आशा करते हैं आप लोगों से समझ में आया होगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 10 रुपये पर kg हो गया, जो कि इसका आंसर किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में। इसीलिए ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। इसका हम क्या करेंगे, एक स्पेशल वीडियो आपको बना करके नेक्स्ट क्लास में हम डाल दूंगा, आप लोग आसानी से इसको देख लीजिएगा। जब रेट घटेगा तो क्या होगा, सामान में वृद्धि होगा, जब सामान में जब कमी होगा तो रेट में क्या होगा, वृद्धि होगा। आपको एक चीज़ ख्याल रखना हमेशा। क्वेश्चन आपका दिया गया है 2 के पावर m, इसका पावर दिया गया है m बराबर 112 है, तो m बराबर वाट। ये सब क्या है, इस जितना भी हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आपके वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से धजिया कैसे उड़ेगा, मिनटों काम आप सेकंडों में उड़ाइएगा। यहाँ से कैसे, तो देख लीजिए यहाँ से 2 के पावर क्या दिया गया है m, इसका पावर दिया गया है m। इसको क्या लिखेंगे, 2 के पावर m, इसका पावर m, यानी पावर के पावर क्या हो गया, महापावर हो गया। इसके बराबर दिया गया 512। क्लियर है। जब यहाँ से पावर का जब पावर होता है तो क्या होता है, गुना। तो यहाँ से लिखेंगे 2 के पावर m स्क्वायर बराबर यहाँ से 512 रहेगा। क्या के लिखेंगे, 512। क्लियर है। चलिए अब 512 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2m के स्क्वायर रखेंगे, यहाँ से 2 के पावर क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। 2 का पावर क्या लिखेंगे, 9, यानी आप 9 को 2 को जब गुना कीजिएगा तो 512 आ जाएगा। कैसे, देख लीजिए यहाँ से 2 गुने 2, यहाँ से कितना 3, यहाँ से गुना क्या लिखेंगे, देख लीजिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 8 8 8 64 और 64, यहाँ से जब 64 को क्या कीजिएगा आप 8 से गुना कीजिएगा तो 512 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसको क्या लिखेंगे, देख लीजिए दोनों का क्या आधार, दोनों का सेम, यानी बेस जब समान है तो यहाँ से इसको लिखेंगे m स्क्वायर बराबर 9। m बराबर जो स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या होगा, रूट चढ़ाएंगे 9। जब इसका वर्गमूल होगा तो क्या होगा, यहाँ से 9 का वर्गमूल 3 होगा। क्लियर है। 3 गुना 3 9 होगा, इसका वर्गमूल 3। क्लियर है। m बराबर इसका क्या आ गया, आंसर 3 आ गया। मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। जब वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार। इसका आंसर कितना आ गया, 3, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ से ए में दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। आप लोगों को अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्लियर, तो आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए एक बार। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथियों देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया गया है। तो क्या दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए दिया गया है 2 के पावर x स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट 2 के पावर x इक्वल टू दिया गया है 64 है, तो x इक्वल टू वाट। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे सिंपल ये दोनों को पकड़ के हम नीचे लाएंगे। स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे 2 के पावर x बराबर कितना, 64। क्लियर है। देख लीजिए यहाँ से कितना इंटरेस्टिंग के साथ मज़ा आएगा आपको। यहाँ से इसको हम लिखेंगे 2 के पावर x स्क्वायर रूट, लिखना नहीं भूलेंगे। जब टोपी दे दिया गया है तो टोपी को लगा कर रख के रखेंगे अभी। चलिए इसको हम क्या लिखेंगे, 2 के पावर 6 लिखेंगे। 2 के पावर 6 इसलिए लिखे ताकि 64 को हम फैक्टराइज किए। कैसे, वो भी देख लीजिए यहाँ से। आप ऐसे भी इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। क्लियर है। जिनका मैथ बिल्कुल कमज़ोर है उनके लिए क्या है, मैथ के जो रोगी होंगे उनके क्या, मैथ के रोगी जो होंगे उनके लिए क्या हॉस्पिटल है।
यहाँ बिल्कुल बेसिक से आप देख सकते हैं। यहाँ से क्या होगा 4, फिर 2 से लगाएंगे 2। देख लीजिए यहाँ से कितना है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, दूना 64। चलिए उसके बाद देख लीजिए यहाँ से क्या हो गया। सबसे सिंपल इसको हम लिखेंगे। अब यहाँ से 64, 2 के पावर कितना हो गया 6। इसको हम इधर स्क्वायर हटाएंगे, उधर यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो उधर स्क्वायर चढ़ाएंगे। यहाँ से 2 के पावर x लिखेंगे तो यहाँ से क्या होगा 2 के पावर 6, इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ से लिखेंगे 2 के पावर x इक्वल टू, यहाँ जब पावर के पावर होता है तो क्या होता है गुना, यानी महापावर दिया गया। एगो को मिलता है पावर, जैसे आप गांव घर में क्या होता है मुखिया बनाते हैं, उप मुखिया बनाते हैं, तो गांव सब वाले मिलकर क्या किए मुखिया बनाए, और उसका क्या है जनता सब हो गया पावर, और उससे अब आगे बढ़तेंगे तो महापावर हो गया एगो। वही यहाँ से देखेंगे महापावर के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 के पावर यहाँ से गुना करेंगे, कितना होगा 12। तो 12 लिख लीजिए। जब दोनों का आधार क्या है सेम, जब देख लीजिए यहाँ से आधार सेम है तो क्या होगा ये भी सेम होगा। जब आधार सेम है तो क्या होगा ये भी सेम होगा। तो यहाँ से x बराबर क्या लिखेंगे 12, x बराबर क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे। क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो गया, इसका आंसर 12 हो गया, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ से दिया गया है डी में, इसीलिए ऑप्शन डी इसका क्या होगा सही जवाब होगा। मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। तो चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए प्यारे मित्रों देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, स्क्रीन पर दिया गया है 2 के पावर 3, इसका पावर दिया गया है 2 बराबर 2 के पावर 3, इसका होल स्क्वायर दिया गया है 2। तो क्या करेंगे देख लीजिए यहाँ से सबसे सिंपल, मज़ा कितना आएगा आप लोग को। यहाँ से क्या लिखेंगे 2 के पावर दिया गया है, देख लीजिए यहाँ से 3 है, इसका पावर दिया गया है कितना 2 दिया गया है, और यहाँ से क्या दिया गया है 2 के पावर 3, इसका पावर दिया गया है 2। क्लियर है। अब देख लीजिए स्टूडेंट क्या कहते हैं, यहाँ से दोनों सेम है, सॉरी यहाँ से माइनस दिया गया है क्वेश्चन में, यहाँ से माइनस है। आप बताइए दोनों सेम है कि नहीं। स्टूडेंट क्या करते हैं इसको, जब इस प्रकार से देखते हैं डायरेक्ट क्या करते हैं इसको यहाँ से उठा के आंसर मार देते हैं, 0 ऑप्शन में रहता है। ऑप्शन में रहेगा 0 तो कभी भूल के 0 नहीं मारिएगा, गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ से इसीलिए हमने क्या डाले हैं ऑप्शन में डालवे नहीं किए। अब यहाँ से क्या करेंगे सबसे सिंपल देख लीजिए, यहाँ से सबसे सिंपल यहाँ से कहा गया है जो पसीने की स्याही से लिखते हैं अपने इरादे के, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करती। चलिए तो यहाँ से आपको अब एक बात कहना चाहेंगे, और यहाँ से देखिए 2 का पावर दिया गया है 3, इसका पावर दिया गया है 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर क्या लिखेंगे 9, यानी क्या लिखेंगे 9, 3 का स्क्वायर कर दिए। क्लियर है। अब यहाँ से माइनस इसका देखिए पावर का जब पावर होता है तो क्या होता है गुना होता है, यानी महापावर है। तो यहाँ से लिखेंगे 2 के पावर कितना लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे 6। क्लियर। आप देख लीजिए इसको, जब हम 2 का पावर यहाँ से 9 दिया गया है, जब इसका हम क्या करेंगे यहाँ से, जब इसका हम 2 को 9 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 512, कितना होगा 512 होगा। क्लियर है। अभी कुछ देर पहले ही हम इसका फैक्टराइज किए, यहाँ पर किए थे। आप देख लीजिए 2 के पावर क्या हो गया 9, और माइनस यहाँ से लिख दिया, जब 2 के पावर 6 है तो कितना होगा यहाँ से, यानी क्या हो गया 2 के पावर 6, यानी 2 के पावर यहाँ से 5 आता है तो 32, दूना क्या होगा 64। यहाँ से 2 के पावर 6 का मतलब क्या हो गया 32, दूना 64, 64 हो गया। अब जब दोनों का अंतर करेंगे देख लीजिए यहाँ से तो क्या होगा, 12 में से 4 गया तो 8, और क्या होगा देख लीजिए यहाँ से 10 में से 6 गया तो क्या होगा 4, और देख लीजिए यहाँ से बचेगा 4। क्लियर है। क्या आ गया 448 इसका आंसर आ गया, घटा करके कितना आ गया 448 इसका आंसर आ गया, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ से दिया गया है सी में, इसीलिए ऑप्शन सी इसका क्या होगा सही जवाब होगा। मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। तो यह वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
आप लोग अगर मैथ स्टार चैनल के माध्यम से आप लोग जो भी कुछ सीखे हैं तो आपको सपोर्ट करने का इरादा बनता है, तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो कहा गया है, रुकावटें आती है सफलता की राहों में कौन नहीं जानता। रुकावटें आती है सफलता की राहों में कौन नहीं जानता, फिर भी मंजिल पा ही लेता है वो जो हार नहीं मानता है, जो हार नहीं मानता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।